जो है स्वीकार कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल मैंने किया कि 156 उन्होंने उस चीज पे उसका जिक्र भी किया, जवाब भी दिया। सुमन जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अभी आपने प्रतीक जी को सुना, उन्होंने कहा कि जाहिर तौर पर हमने हार तो स्वीकार कर ली है। अब वो ये कह रहे हैं कि आरसीपी आ जाए, वो जो तमाम जो आपने कहा 450 का सिलेंडर आ जाए, तो इससे लोगों को फायदा हो जाएगा। देखिए, मैं प्रतीक जी को सुन रही थी और उनकी सही है, अगर वो ये कामना कर रहे हैं तो अच्छी बात है और ये जल्दी होगा, क्योंकि इनकी भी 7 गारंटी थी। जनता ने किस पे विश्वास किया? अगर मैं ये कहूँ कि जनता ने किस पे विश्वास किया, इनकी 7 गारंटी 4-6 महीने पहले आई और जो पहले 4 साल ये लोग हुड़दंग किए उसी का मतलब था। तो बीजेपी ने जो अपनी जन घोषणा संकल्प पत्र हमने उसको नाम दिया है, तो उसको डेफिनेटली पूरा करेंगे। और मोदी जी ने 2014 से, देखिए ये विश्वास का चुनाव है, ये ट्रस्ट का चुनाव था। मोदी जी ने 2014 से जब से देश की कमान संभाली, जो जो कमिटमेंट थे उसको पूरा किया। तो मोदी है तो मुमकिन है, यदि ये नारा बना तो उसको चरितार्थ करके मोदी जी ने दिखाया। और उस प्रतीक बार बार कह रहे थे कि मोदी जी परकोटे में आए 2 सीट हार गए, तो शायद मेरे ख्याल से प्रतीक ने स्टडी नहीं किया। खुशबू जन संकल्प पत्र की यहाँ पर बात कर रही हैं सुमन जी, और विश्वास की बात कर रही है। तो देखिए, राजस्थान की जो 13 जिलों की जनता है, जो लाखों की 13 जिलों की जनता है, वो लंबे समय से बड़ा विश्वास के साथ इंतजार कर रही है, बड़े धैर्य के साथ इंतजार कर रही है ईआरसीपी का। अब तक तो ये था कि कांग्रेस की सरकार है तो केंद्र पर टाल रही है, केंद्र कांग्रेस पर टाल रही है, लेकिन अब जब डबल इंजन की सरकार होगी तो ईआरसीपी का जो रास्ता है वो तो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, इसका विश्वास अब दिला रहे हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर ये सवाल होगा। देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी एक बात कही थी कि हमें सत्ता में ला दो तो हम ईआरसीपी का जो मुद्दा है उसको जो है हल कर देंगे, 13 जिलों की जो प्यास है उसे बुझा देंगे। लेकिन अब तो सत्ता में भी आ गए, क्या गारंटी देंगे कि अब ये मसला हल होगा? देखिए, 100% हम इसको पहले भी पूरा करना चाहते थे, लेकिन गहलोत सरकार ने इसमें बहुत सारे चक्कर घिन्नी वाली जो खेल होती है ना, वो खेलने की कोशिश की। बार मुख्यमंत्री ने तो कहा मैं गारंटी की बात नहीं है। अगर आप ईआरसीपी की बात करें तो उस पर मैं आ रही हूँ और डेफिनेटली हम लोग पूरा करेंगे। हमने जितने दिन की कमिटमेंट लिया है ना, वो सब पूरा करेंगे। जनता को कतई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा कमिटमेंट है वो 100% पूरा होगा। मैं इसीलिए आपको 2014 में ले जा रही हूँ कि मोदी जी की तरफ से जो भी कमिटमेंट देश के लिए हुए वो सब पूरा किया है। और ये विश्वास और ट्रस्ट की पॉलिटिक्स थी जिसको लोगों ने माना। गहलोत साहब पे ट्रस्ट नहीं किया 1 साल में। उन्होंने जिस तरह, आप ट्रस्ट करें जनता किस पे? बिल्कुल 2014 से ये ट्रस्ट का सिलसिला चालू हुआ है और ये रहेगा। और ईआरसीपी हमारा सबसे प्रमुख मुद्दा था जिसको कांग्रेस ने उलझाए रखा, उसको हम लोग तुरंत शीघ्र, हमारे 3 है, केवल ईआरसीपी ही नहीं है। महिलाओं की सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है, जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा, अगर गहलोत सरकार को किसी ने डेंट किया, मैं बार बार जो कहती हूँ, शायद ये इसको वो समझ नहीं पाए, ये मुद्दा उनको बहुत ज़्यादा डेंट किया, इसीलिए हमारा परसेंटेज बढ़ा। इसको लोगों ने बहुत सीरियसली नहीं लिया। युवाओं का प्रतिकार आपको देखने को मिला। रीट में 19 बार पेपर लीक हो जाना और वो सराउंडिंग मिनिस्टर के रिश्तेदार। लेकिन खुशबू और युवाओं की बात की है, इनसे जरा इस प्रकार का दृश्य नहीं था। खुशबू, आपके साथ बैठा है, आपके साथ आपका प्रमुख है, वही पेपर लीक करवा रहा है। आरपीएससी जैसे नहीं, खुशबू तो जो युवाओं की बात उठा रहे थे लगातार, जो युवाओं की बातों को लेकर, पेपर लीक को लेकर, जो यहाँ पर बीजेपी की तरफ से चेहरा खड़ा भी हुआ था, उपेंद्र यादव की हम बात कर रहे थे, लेकिन उपेंद्र यादव तो हार गए हैं और बीजेपी से खड़े हुए थे। बिल्कुल, आप लोग बात कर रहे थे युवा चेहरे की, युवा चेहरे को मौका दिया और वो बेरोजगारी का लेकर लगातार मुद्दा उठाते रहे। मैं समझ गई हूँ, आप भी नाम समझ गए मैं किसका जिक्र करने वाली हूँ, उपेंद्र जी का। इन्होंने तो खुद ही अपनी सीट से शिकस्त। हाँ नहीं, ठीक है, वो कई ऐसी सीटें थी जिसमें हमें उम्मीद थी कि वो सीट भी हम जीतेंगे, तो ऐसी सीटें हम लूज़ किए हैं, तो ये बाद में चिंतन मंथन का विषय हो सकता है। लेकिन ये कहना कि उस सीट को हारने से युवाओं का विश्वास बीजेपी में नहीं था, ये गलत होगा। युवाओं ने पूरा विश्वास जताया, तभी ये दृश्य बना। किसानों ने विश्वास जताया, तभी ये दृश्य बना। और लॉ एंड ऑर्डर जो सबसे महत्वपूर्ण था, राजस्थान में कभी भी गला रेत के
मारा नहीं गया था, कभी भी भट्टी में महिलाएं जलाई नहीं गई थी, कभी भी नग्न करके उनको नचाया, मैंने उनको घुमाया नहीं गया था। ये सब चीजें राजस्थान के लोगों ने देखा, जिसका गुस्सा था, और उसी का प्रतिकार है कि खुशबू, जब कन्हैया लाल का जिक्र होता है तो फिर नासिर जुनैद का जिक्र क्यों नहीं होता? भारतीय जनता पार्टी ने इस बार एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है। जवाब जरूर लूंगी मैं, आपके सवाल का जवाब जरूर लूंगी, लेकिन एक सवाल मेरा भी है मिथिलेश जी, क्योंकि अब देखिए बीजेपी से जो है तमाम गारंटी की बात हो रही है। गारंटी अब हम उनका जो है अभी आपने सुना सुमन जी को कि आरसीपी पे वो पूरी गारंटी दे रही हैं। क्या लग रहा है? देखिए विश्वास तो पहले से भी करते आ रहे थे, ये 5 साल में, पिछले 5 साल में अगर कर देते तो शायद तब भी लोगों का भला हो जाता, लेकिन ये 5 साल बाद का इंतजार करते रहे। देखिए, निश्चित रूप से जो आपने वादे किए वो निभाने होंगे, लेकिन उससे पहले कहीं आपको पुराना राग अलापते हुए भाजपा नेता नजर नहीं आए, क्योंकि पहले वसुंधरा राजे जी जब बनी थी और अशोक गहलोत जी हारे थे तब कहती थी खजाना खाली है, और वैसी भयावह स्थिति राजस्थान में है आर्थिक रूप से। 5,59,000 करोड़ का कर्ज ले चुके हैं और आरबीआई ने कहा है कि हम और कर्ज नहीं दे सकते, और हर राजस्थानी पर 70,000 रुपए का कर्जा है, और जो रेवेन्यू आता है 1,14,000 करोड़ का, उससे ज्यादा तो वेतन और पेंशन है। तो नई सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप वादे कैसे पूरे करोगे, पैसा कहां से लेके आओगे, ये एक अहम चुनौती है। लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए एक शुभ सूचना यह है कि जो अपने आप को मुख्यमंत्री का दावेदार बता रहे थे, राजेंद्र राठौड़, उनकी करारी हार हो गई है। सतीश पूनिया हार गए हैं, रामलाल शर्मा हार गए हैं, तो निर्मल कुमावत हार गए। तो इसका एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी कही जा सकती है कि अशोक गहलोत और राजेंद्र राठौड़ के बीच में कोई पग फेरा ही ऐसा है। जब पिछली बार भी दारिया कांड में अशोक गहलोत जी थे मुख्यमंत्री, तो इनको जेल के शिक्षों के पीछे जाना पड़ा था, और अब हार का देखना पड़ा। लेकिन कांग्रेस के लिए भी जब जब जुबेर खान और हरिमोहन शर्मा जीतते हैं, ये नेता विपक्ष में ही बैठते हैं। टोंक की सीट के लिए कहा जाता है कि जो टोंक जीतता है उसका राज बनता है, वो मिथक इस बार टूटने जा रहा है, क्योंकि टोंक से सचिन पायलट जीत रहे हैं, लेकिन सरकार कांग्रेस की नहीं बन रही है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आप वादे कैसे पूरा करोगे। आपने अपने संकल्प पत्र में ये नहीं कहा कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, जबकि आरपीएससी का पूरा कांग्रेस कनेक्शन जनता को पता है। एक आरपीएससी सदस्य के पति चुनाव लड़े, सोजत से चुनाव हार गए निरंजन आर्य। दूसरे जो आरपीएससी सदस्य हैं, उनके बेटे सूरसागर से चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए। तो क्या आप आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे? जो राजस्थान के नौजवानों जो वोट दिया, वो इसी कारण दिया है कि आप आरपीएससी को यूपीएससी की तर्ज पर बनाएंगे क्या? उनके सदस्यों के चयन के लिए कोई नियम कायदे बनाएंगे? संकल्प पत्र में तो आपने कह दिया हम एसआईटी बनाएंगे। अरे एसआईटी से क्या होगा? आप किसी भी आड़े टेढ़े को बिठा देंगे वहां। जैसा कहा कि कर्नल केसरी सिंह को मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा, अशोक गहलोत जी ने, कि मेरी राजनीतिक लाचारी थी, मुझे मकराना जीतना था। अरे मकराना जीतने के लिए आपने राजस्थान के नौजवानों के सपने शहीद कर दिए, तो आपके युवाओं ने आपसे सीट छीन ली। तो ऐसी गलती आप करेंगे क्या? तो भाजपा क्या आरपीएससी का पुनर्गठन करेगी? क्या निजी विश्वविद्यालय नियामक आयोग लाएंगे? क्योंकि राजस्थान की हायर एजुकेशन का भी बट्टा ये जवाब सुमन जी बेहतर दे पाएंगे। बिल्कुल खुशबू, भाई साहब की चिंता लाजमी है और ये सवाल उठेगा। जिस प्रकार से पूरे 5 वर्षों तक आरपीएससी का क्वेश्चन सबके जहन में गया कि ये क्या है, ये ऐसी पवित्र संस्था थी जहाँ से राजस्थान का भविष्य युवाओं का तय होता था, लेकिन वहाँ जो बैठे थे वही लोग करप्शन में इन्वॉल्व हुए। आपको अगर मोदी जी का ध्यान हो, जेमनी जी, मैं याद दिलाना चाहूँगी कि हम बहुत सारी योजनाओं को हम बंद नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ऐसी योजनाएं हैं उनकी हम जांच करेंगे। अगर उनमें धांधली हुई है तो उनका हम पुनर्गठन करके उसको दोबारा से जांचेंगे। तो जैसे कि कौन सी योजनाएं? जैसे आरपीएससी की भी बात है तो डेफिनेटली होगी, क्योंकि आरपीएससी तो पूरा राजस्थान के युवाओं के भविष्य का केंद्र रहा है, पक्का होगा। कहीं ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जो हमारे कमिटमेंट है, एसआईटी की गठन करना आवश्यक होता है। किसी चीज़ पे आप तुरंत फौरन कुछ नहीं कर सकते कि उसको भंग कर दो। भंग करना आसान नहीं होता है, इसके आप प्रक्रिया से ही जाएंगे और उस प्रक्रिया से सब कुछ किया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि राजस्थान में इन 5 वर्षों में जो धांधली हुई है उन सारे विषयों की जांच होगी। आप सोचिए, सचिवालय में सोना मिल रहा है, लॉकर में करोड़ों के रुपए मिल रहे हैं। इस प्रकार की सरकार की कल्पना किसी राजस्थान के लोगों ने की थी क्या? तो जांच तो होगा ही। और फिर गहलोत साहब बार बार कहते थे कि भाई इनकी तो टीम आ जाती है, ये तो उससे ईडी से डराते हैं, सीबीआई से डराते हैं। तो आप करप्शन करोगे और हम कार्रवाई भी नहीं करें। तो खुशबू, लगातार करप्शन की बातें जो है, घोटालों की बातें यहाँ पर सुमन जी कहती हुई नजर आ रही है।
वहां पर कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और शशि मोहन जी भी लगातार वहां पर बैठे हुए हैं आपके साथ में। मैं चाहूंगी जरा उनसे बात कीजिए, क्या सच में भ्रष्टाचार जो है वो इतना बड़ा फैक्टर यहां पर रहा है? भ्रष्टाचार घोटालों की वजह से क्या राजस्थान की जनता विश्वास नहीं कर पाई अपने मंत्रियों पर? और इसके साथ ये भी जोड़ दीजिएगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार नहीं था? क्या तब भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं था? पेपर लीक में कांग्रेस के नेता इन्वॉल्व थे, तो सुमन जी ये बता करके जाएं कि कितने, कब उन नेताओं को जिनका नाम बता रहे थे उनको कब जेल में डाला जाएगा? कोई लाल डायरी की खूब बात हो रही थी, तो उसकी जांच कब तक कंप्लीट होगी वो बताया जाए, ये बताया जाए। और तो मैं तो ये मानता हूं कि जो जो आरोप हम पे लगाए गए उसकी जांच तुरंत, कल जब भी इनका मुख्यमंत्री पद का शपथ हो, कल हो परसों जब भी हो, तुरंत जांच करवाई जाए और जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। और दूसरी बात, जो इन्होंने वादे किए थे जैसे पेट्रोल डीजल सस्ता करेंगे, तो मैं अब ये आशा करता हूं कि हरियाणा से हमारा पेट्रोल डीजल सस्ता होगा। तो सबसे पहली तो मेरी अपेक्षा यही है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से हार्दिक कुछ तकनीकी खामी यहाँ पर सामने आई है, खुशबू की आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। मतदान के बाद